हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी आपके अपने परिवार AP91 पर। तो शिक्षा विभाग से बड़ी अपडेट्स जो है वो आज की ताज़ा खबर 15 अक्टूबर के दिन पूरी ऑल ओवर सारी चीज़ों को लेकर के आपके विषय में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं सारी चीज़ों को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स निकल करके आ रही है आप सभी के लिए। देखिएगा एक बार कि क्या शैक्षणिक अनुमंडल बनने से पुरुष शिक्षकों को फ़ायदा होगा। ये टॉप हेडलाइंस हैं जिन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या ट्रांसफ़र डिटेल्स अपडेट से शिक्षकों को लाभ मिलेगा, इस पर अभी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। CL प्रणाली में बदलाव से शिक्षकों को क्या मिलेगा फ़ायदा। जो CL प्रणाली है उसको बदलाव किया जा रहा है, इससे क्या शिक्षकों को फ़ायदा मिलने वाला है या फिर और ज़्यादा नुकसान बढ़ेगा। क्या सेल्फ अटेंडेंस अपडेट से बढ़ेगी शिक्षकों की परेशानी। डाउटफुल शिक्षकों की काउंसलिंग क्या अब हो पाएगी। आगे बताया गया है कि ट्री 1 और ट्री 2 के शिक्षकों को इंक्रीमेंट न मिलने से वेतन प्रभावित है। इस पर भी हम लोग हेडलाइन टॉप बनी हुई है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। सभी पुरुष शिक्षकों की भी गृह प्रखंड में पोस्टिंग कैसे होगी, क्या करना होगा। क्या ट्री 3 और हेड टीचर रिजल्ट्स में फिर से देरी होने की संभावना लग रही है, और वो सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं आप सभी के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी दोस्तों के पास में आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। आगे देखेंगे अगली अब अपडेट के साथ में चलेंगे तो देखेंगे कि शैक्षणिक अनुमंडल का गठन ट्रांसफ़र अपडेट। जो ट्रांसफ़र में अपडेट है वो क्या है चीज़ों को लेकर के देखिएगा आप यहाँ पर कि बिहार सरकार की नई योजना के तहत 3 से 5 प्रखंडों को मिलाकर शैक्षणिक अनुमंडल बनाए जाएंगे। जिन जिलों में एक अनुमंडल है वहाँ भी नए अनुमंडल स्थापित होंगे। आगे आप देखेंगे सूत्रों के अनुसार प्रत्येक जिले में 4 से 5 शैक्षणिक अनुमंडल बनने की उम्मीद है और 17 अक्टूबर तक इस संबंध में फाइनल रिपोर्ट आने की संभावना है। साथी बहुत महत्वपूर्ण खबर है, आप सही से पूरी तरीके से इस चीज़ को समझ लीजिएगा। 3 से 5 प्रखंडों को मिलाकर शैक्षणिक अनुमंडल बनाए जाएंगे। ये अनुमंडल का दौर बनाया जाएगा। जिन जिलों में एक अनुमंडल है वहाँ भी नए अनुमंडल स्थापित किए जाएंगे, और ये खबर है कि 4 से 5 शैक्षणिक अनुमंडल हर एक ज़िले में बनने वाले हैं। ठीक है, 17 अक्टूबर तक फाइनल रिपोर्ट आने की संभावना लग रही है। आगे आप देखिएगा अगली खबर है कि CL प्रणाली में बड़ा बदलाव। जो कैजुअल लीव है साथी, इसमें क्या बदलाव हो सकता है और क्या बदलाव से क्या नुकसान है। आप देखिएगा कि 1 जनवरी के बाद कैजुअल लीव यानी कि CL की नई प्रणाली लागू हो जाएगी। जब भी आप CL लेंगे आपका बचा हुआ अवकाश स्वचालित रूप से दिखाई देगा जब आप CL लेंगे तब, है ना। उदाहरण के लिए यदि 16 दिन बचे हैं और आप 1 दिन की छुट्टी लेते हैं तो आपको 15 दिन शेष दिखेंगे। वो CL यानी कि वो आपकी शेष दिखने वाली है कि आपकी कितनी बची हुई हैं। ये जो बदलाव है ये 1 जनवरी से नियम लागू हो जाएगा साथी। ठीक है, चलिए अगली खबर आप देखिएगा। अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए जो बनी हुई है वो है दिवाली से पहले ई-शिक्षा कोष में महत्वपूर्ण अपडेट। ये अपडेट्स क्या हैं देखेंगे जरा, है ना। तो दिवाली से पहले ई-शिक्षा कोष में एक महत्वपूर्ण अपडेट आने की सूचना है। इस अपडेट के तहत शिक्षक कॉलम में सबसे नीचे ट्रांसफ़र डिटेल का नया विकल्प जोड़ा जाएगा साथी। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिएगा, ट्रांसफ़र डिटेल्स का नया विकल्प जोड़ा जाएगा। यह सुविधा शिक्षकों को उनके स्थानांतरण से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त करने में मदद करेगी, जिससे वे अपने ट्रांसफ़र संबंधी प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। शिक्षकों को कोई समस्या ना हो इस चीज़ के लिए ये एक विकल्प, ये एक कॉलम ई-शिक्षा कोष पोर्टल पे जोड़ दिया जाएगा साथी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे भाई। अगली खबर आप सभी के लिए अगर देखें तो ई-शिक्षा कोष में सेल्फ अटेंडेंस अपडेट। सेल्फ अटेंडेंस अपडेट में देखेंगे तो 1 जनवरी से ई-शिक्षा कोष पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा। सेल्फ अटेंडेंस के दौरान अब इन आउट टाइम दोनों में फ़ोटो अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिससे उपस्थित प्रक्रिया को और सख्त और पारदर्शी बनाया जाएगा। मतलब जब आप इन कर रहे होंगे विद्यालय के अंदर तब भी आपको उसी टाइम का फ़ोटो चाहिए और आउट करते टाइम पे भी आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये अगली बड़ी अपडेट है। आगे आप देखेंगे ठंड में शिक्षकों के ट्रांसफ़र की योजना। जो अब
जो सर्दियों का माहौल बना हुआ है, आने वाली चीज़ें हैं, वहाँ पर भी जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र की जो योजना है उस तरीके से आप देखिएगा तो दिसंबर के मध्य से लेकर जनवरी की शुरुआत तक जब ठंड अपने चरम पर होगी और स्कूल बंद रहेंगे, शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसी टाइम पे साथ ही ये जब शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी किया जाएगा, यह निर्णय लिया गया है कि ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया विद्यालय संचालन पर असर न डाले। इस दौरान शिक्षकों को अपने नए स्थान पर जाने का समय मिलेगा, जिससे उनकी पढ़ाई और प्रशासनिक गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आएगी। यानी कि जो छुट्टियां रहेंगी ना, जो ठंड वाली कह सकता हूँ, सर्दियों की जो छुट्टियां रहेंगी आगे दिसंबर मिड में या जनवरी स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे ये दौर चलेगा स्थानांतरण वाला। वहाँ पे ये लगभग चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि वहाँ पर इसलिए चलाया जाएगा कि जो विद्यालय है उसके संचालन पर पूरी तरीके से असर ना पड़े और विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए आगे आप देखेंगे शिक्षकों के लिए संदेश। 6 महीने और अभी इंतजार किस चीज़ का है देखिएगा। अमित विक्रम ये बहुत बड़े नेता हैं। अमित विक्रम बिहार के शिक्षकों से 6 महीने का और इंतजार करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गृह प्रखंड में पोस्टिंग और सेवा निरंतरता पर सहमति मिलने के बाद ही विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइन किया जाएगा। संघ ने संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है और विश्वास दिलाया है कि धैर्य रखने से सफलता अवश्य मिलेगी, ये चीज़ को कहा गया है। आगे आप देखिएगा, अगली अगर खबर देखें तो आप देखिएगा कि डाउटफुल शिक्षकों की काउंसलिंग की जानकारी, जो डाउटफुल हैं उनके बारे में आप देखिएगा। जो 37,000 शिक्षक ऐसे हैं जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण डाउटफुल शिक्षकों की काउंसलिंग जो किसी कारणवश संपन्न नहीं हो पाई थी, उसकी पुनः काउंसलिंग की जानकारी आज से कल तक मिलने की संभावना है। इस प्रक्रिया को 20 अक्टूबर के आसपास पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है कि 20 अक्टूबर तक इन सारी चीज़ों को फाइनल कर दिया जाएगा, है ना। इनको फाइनल कर दिया जाएगा 20 अक्टूबर तक। अगली खबर आप देखेंगे ट्री 1 और ट्री 2 के शिक्षकों को नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट की जो बात है, जहाँ पे वेतन पे पूरा असर पड़ता हुआ नज़र आता है, वो आप देख लीजिएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्री 1 और 2 के शिक्षकों को 2 साल तक, यानी जब तक वे प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, उन्हें इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है और इससे उनके वेतन पर असर पड़ेगा। साफ सी बात है, इस पर इंक्रीमेंट अगर नहीं मिलेगा तो वेतन पर तो असर पड़ना लगभग तय है ना। तो वहाँ पे तो असर पड़ेगा भाई। आगे आप देखिएगा तो बीपीएससी टियर 3 और हेड टीचर अपडेट। टियर 3 और हेड टीचर से संबंधित नवीनतम जानकारी कल शाम के बाद मिल सकेगी, क्योंकि ये मुद्दे अभी प्रोसेसिंग में हैं। इसके साथ ही टियर 3 पीजीटी के बचे विषयों की आंसर की आज रात 9:30 बजे तक जारी की जाएगी। लगभग उम्मीद है 9:30 बजे तक ये जारी कर दी जाएगी, है ना। और जीएडी की प्रक्रियाओं के कारण रिजल्ट में थोड़ी देरी हो रही है। साथ ही बिहार में मंत्रिपरिषद की बैठक 15 अक्टूबर को। अब जो मंत्रिपरिषद की बैठक है ये भी 15 अक्टूबर को होने वाली है ना, यानी कि आज के दिन बिहार सरकार ने सूचित किया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक 15 अक्टूबर 2024 यानी कि मंगलवार को अपराह्न 4 बजे, साथ ही 4 बजे मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में आयोजित होगी। सभी मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों को इस बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये कहा गया कि ये इसमें क्या होगा, सारी मंत्रिपरिषद पूरी बैठने वाली है और क्या कुछ निर्णय निकलेगा इस चीज़ को लेकर के, ये बहुत अहम बैठक रहने वाली है। और जहां ऐसे टाइम पे जहां शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर के बात जब की जा रही हो तब विभाग के द्वारा, ठीक है। तो आज की खबर यहीं तक थी और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ये आप अपना जरूर करेंगे। शेयर सभी के दोस्तों के साथ में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।